गया है। जिंदगी की भागदौड़ में वक्त की मजबूरी की वजह से जो मुसलमान हर दिन नमाज नहीं पढ़ पाते, वो शुक्रवार को दोपहर में नमाज पढ़ने का वक्त हर हाल में निकालना चाहते हैं। इसलिए शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने वालों की भीड़ मस्जिदों के बाहर जुट जाती है। मस्जिद में जगह कम पड़ती है तो नमाजी खुले मैदान या मस्जिद के बाहर की सड़क पर ही जुट जाते हैं। ऐसा कई सालों से हो रहा है। एक आध घंटे की बात होती है, इसलिए परेशानी उठाकर भी लोग जुमे की नमाज पढ़ने वालों की धार्मिक आजादी का सम्मान करते रहे। लेकिन बीते 20 अप्रैल से हरियाणा के गुड़गांव में जुमे की नमाज का संगठित विरोध हो रहा है। वीएचपी और बजरंग दल समेत 1 दर्जन हिंदूवादी संगठनों ने संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति बनाकर खुले में नमाज पढ़ने का विरोध शुरू कर दिया है। 27 अप्रैल को तो खुले में नमाज का विरोध बवाल में बदल गया। गुड़गांव में ऐसे करीब 15 स्थान हैं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के बाद नमाज विवाद बढ़ा और अब यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। नमाज पढ़ने के जो स्थान हैं, उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जब तक ऐतराज नहीं होता तब तक कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी विभाग की आपत्ति आती है, किसी व्यक्ति की आपत्ति आती है, तो वहां उसको सावधानी हमको बरतनी है। ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आजादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है। लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार अब कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है। हरियाणा के मंत्री खुले में नमाज पढ़ने वालों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने गुड़गांव के उपायुक्त को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मस्जिदों और वक्फ की प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे हटाए जाएं। अवैध कब्जों की वजह से ही मुस्लिम आबादी खुले में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने गुड़गांव में ही ऐसी 19 मस्जिदों की लिस्ट भी सौंपी है। पता नहीं कि सरकार की क्या सोच है, किस तरह से जा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता। ये आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, या ऐसे क्या इनकी सोच है। किसी भी जाति के बारे में कोई भी इस किस्म की बात कहना, सब समाज के, समाज को इकट्ठा आने की बात करनी चाहिए, समाज को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। नमाज पढ़ना तो मस्जिद तो बनी नमाज पढ़ने, बल्कि मस्जिद नहीं होती जहां नमाज बड़े स्तर पे पढ़ी जाती है, वो उसको ईदगाह बोलते हैं। लोगों की धार्मिक भावनाओं भड़के हैं, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट का बहुत हाथ होता है और वो ऐसी स्थिति पैदा करने की ताक में रहते हैं जिससे कि दुर्भाव हमारे समाज में बढ़े। परंपराएं भी रही हैं कि इसके पहले सड़कों पर नमाज अदा किया जाता रहा है। वैसी स्थिति में केवल कुछ लोगों की आपत्ति के आधार पर इस तरह के निर्देश अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिए हैं तो ये आश्चर्यजनक है। नमाज जो है वो खुदा की इबादत है और किसी भी नमाज को किसी भी विवाद का कारण बने ये ठीक नहीं है। और निश्चित तौर से विवादास्पद जगह पर अनऑथराइज प्लेसेस पे नमाज तो कभी जायज भी नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है इस तरह के विवाद को किसी भी रूप में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बातें तो होती हैं, विवाद को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विवाद खड़ा हो चुका है और इस पर चर्चा भी हो रही है और हंगामा भी हो रहा है और इसीलिए हमने महाबहस का मुद्दा इसे बनाया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जवाहर यादव जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह धुल जुड़ रहे हैं, आईएनएलडी के नेता हैं। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जवाहर यादव साहब, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी सरकार में मंत्री हैं अनिल विज, जो ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने के नाम पर जमीन जो है वो कब्जाई नहीं जानी चाहिए। विवाद हुआ था कि जुमे की नमाज जो सड़क पर पढ़ी जाती है उससे लोगों को दिक्कत आती है। कोई सड़क कैसे कब्जा सकता है? कौन सी सड़क कब्जा ली गई है हरियाणा में? देखिए, पहले तो हम में से जिसको भी यहां मुस्लिम धर्म की जानकारी है, तो हमारे बीच एक मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं। नकवी जी ने कहा जहां भी विवाद है वो नमाज कबूल नहीं होती। यहां कोई नमाज का विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि नमाज कबूल नहीं होती और कुरान में और हदीस में लिखा है कि रास्ता रोक के तो नमाज वाजिब ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है।
तो क्या मुसलमानों को आप कुरानों से विमुख करना चाहते हैं? सर, मैं कुरान और हदीस क्या कह रहा है वो दहलवी साहब से पूछ लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मंत्री जो कह रहे हैं उसके लिए आधार क्या है? कितनी सड़कें कब्जा ली गई? वही बता रहा हूं। जिन सड़कों पर अब गाड़ी नहीं जा सकती, जिन सड़कों पर लोग नहीं जा सकते, जुमे की नमाज एक दिन 1 घंटे पढ़ने से कितनी सड़कें कब्जाई गई हैं, उसका आंकड़ा दीजिए। और नहीं तो अपने मंत्री को कहिए माफी मांगे। ऐसा मुझे लगता है आपके मुझे लगता है आपको आपके चैनल को कोर्ट में चले जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद होता था राजीव चौक पे गुरुग्राम में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी जिनकी बाइट आप दिखा रहे थे अभी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां नमाज पढ़ना गलत है और नमाज किसी भी हालत में यहां पढ़ी नहीं चाहिए। हुड्डा साहब की सरकार के समय में अरे सर, मैं तो कब्जाने शब्द का पूछ रहा हूं। कब्जाने का मतलब आप समझते हैं? कब्जाने का मतलब होता है कि उस जगह पर कब्जा कर लिया, अब वो जगह आपको नहीं मिलेगी। अरे आप सुनेंगे नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं कैसे बात को पूरा होने नहीं देंगे तो। अरे सर, आपको एक बार सुनना सीखिए। आप एंकर है, मेरा निवेदन आप सुनना सीखिए। जवाब, और आप प्रवक्ता हैं, आप सही जवाब देना सीखिए। जवाब मैंने, अरे सर ये आप मत सिखाइए मुझे, ये आप दूसरे को मत सिखाइए। आप दूसरे को मत सिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां सड़कें कब्जाई गई, आप मुझे बता रहे हैं कि धर्म में और हदीस में क्या लिखा है। आपसे जो पूछ रहा हूं आपके मंत्री के बयान पर वो बताइए। आपको मेरी जरूरत नहीं है सर, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है। अगर आपकी जरूरत है, लेकिन जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अगर आप मुझे बताएंगे मुझे क्या बोलना है। अरे आप चलिए, आप सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए। या मैंने और आपने डिबेट नहीं करनी, मेरा आग्रह सुनिएगा आप। अब आपने कहा कि अनिल विज जी ने ऐसा क्यों कहा। हुड्डा साहब की सरकार में ही पालम विहार, जहां मैं रहता भी हूं, वहां पर एक सरकारी जगह पर नमाज पढ़नी शुरू हुई। बाद में वहां नमाज मस्जिद बननी शुरू हो गई। तो पालम विहार की आरडब्ल्यू ने हुड्डा साहब की सरकार में आपत्ति की कि यहां पर नमाज के नाम पर गलत ढंग से मस्जिद बनाई जा रही है। हुड्डा साहब की सरकार में वो मस्जिद भी रुकी और वहां नमाज पढ़ना भी रुका। तो हम गलत तथ्यों पे बहस ना करें। मेरा मानना यह है, अपनी बात में कहूंगा 30 सेकंड के लिए, कि सरकार नमाज का विरोधी नहीं है। हर मुस्लिम का हक है कि वो नमाज पढ़े, उचित स्थान पे पढ़े। जहां पर विरोध है वो हदीस कहते हैं और कुरान कहते हैं कि वहां पर नमाज कबूल नहीं होती। धर्मगुरु इसकी पुष्टि कर देंगे। हमारा मुसलमानों से बिल्कुल विरोध नहीं है। हमारी सरकार तो वो है जिन्होंने नमाजियों को रोका, उनको भी जेल में भेजा। 30 सेकंड हो गए, हम तो केवल कानून का पालन करना चाहते हैं कि कोई अनाकित जगह पे नमाज ना पड़े और कोई उनको जबरदस्ती रोके। इजाजत हो सर, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, कानून अपना काम करेगा। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड ने यह बाकायदा चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सिर्फ गुड़गांव में 19 प्रॉपर्टी का जिक्र है जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जहां मस्जिदें हैं या खुले में वक्फ बोर्ड की जमीन है और उनको कब्जाया गया है। और यह कहा गया है कि अगर आप ये जमीन दे देंगे तो हमको सड़क पर या खुले में दूसरी सरकारी जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर नहीं होना होगा, हम वो कर लेंगे। आपकी सरकार वहां पर 3 साल से है। मुख्यमंत्री को अगर इतनी चिंता थी कि जो मुस्लिम भाई हैं उनकी नमाज जो है वो कबूल हो, किसी को तकलीफ भी ना हो, और इनकी नमाज जैसा आप बता रहे हैं कि हदीस में लिखा है कि नमाज कबूल नहीं होगी, किसी को तकलीफ होगी, तो 3 साल में ये जमीनें क्यों नहीं खाली करा के वक्फ बोर्ड को दे दी गई कि आप यहां मस्जिद बनाइए और यहीं पढ़िए। इसलिए मैं कहता हूं डिबेट से पहले अगर आप तथ्यों का अध्ययन कर लेते तो शायद ये प्रश्न नहीं पूछते। ये सूची मेरे पास भी है, ये सूची हमारे उपायुक्त को दी गई है और वक्फ बोर्ड की तरफ से ये मांग की गई है। इसमें से कितनी चीजें जमीनें हैं जिसको वक्फ बोर्ड ने ही लीज पर दे रखा है, और इसमें से कितनी जमीनें ऐसी हैं जिनके माननीय न्यायालय के अंदर केस चल रहे हैं। जो लीज पे वक्फ बोर्ड ने लीज पे नहीं दे रखी, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें जो कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, ऐसी कोई भी जमीन होगी वो हमें देंगे, हम उसको खाली कराएंगे। अब मैं आपको इसमें पढ़ के बता दूं, आप जो है ना दूसरे को 50 चीजें बताते हैं। इस लिस्ट में जो नाम लिखा है, पहली लिखी है मॉस्क एट विलेज गढ़ी हरासू, वो वेकेंट जमीन है, वेकेंट जमीन है, ठीक है, वो वेकेंट जमीन है। उस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं, वो जमीन जो खाली पड़ी है वो कहीं पे भी नहीं है कि उसमें जो है आप ये कह लें कि वो जमीन लीज पर दी गई है। दूसरी जमीन है अनऑथोराइज पोजीशन है, वेकेंट जो प्लॉट है, वेकेंट प्लॉट है मॉस्क के लिए। ये पूरी लिस्ट है, पहले पढ़िए, उसके बाद जो है आप कहिएगा। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि वो जो मंदिर है, वो जो मंदिर है, आपकी लिस्ट है तो बताइए ना भाई, बताइए इसमें से कौन कौन सी कोर्ट के अंदर है, मुझे बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए, वक्फ बोर्ड को बता दीजिए कि भाई आपने ये गलत लिस्ट दी है। देखिए जो अच्छा चल, हाँ अब मैं देता हूं, मैं इसको सुन लीजिए। जो आपने कहा कि कुछ जमीनें वैकेंट है,
तो वैकेंट अगर वो है, खाली हुआ है, तो उसमें कब्जा कैसे हुआ? अरे भाई आप लिस्ट निकाल के, आपके पास लिस्ट है ना, फिर उसमें कब्जा कैसे हो गया? अरे भाई जमीन, खाली जमीन पे कब्जा नहीं होता, खाली जगह पे जहां मस्जिद बनी होगी वहीं कब्जा होगा। आप भी कह रहे हो खाली जगह कब्जा है अरे किसी का? खाली जमीन का मतलब, कहने का मतलब है वहां कोई निर्माण नहीं हुआ अरे है। कैसे? अरे तो निर्माण, अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और वो खाली है तो कब्जा कैसे हो गया? भाई मुझे ये तो समझा दो। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि वहां जो रसूखदार लोग होते हैं वो उसको कब्जा लेते हैं, उसके लिए कोई निर्माण करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे किसने कब्जा लिया बता तो कौन रसूखदार? अरे आपके पास लिस्ट है, आप बता दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं आपके पास लिस्ट है, आप गिना दीजिए किस लिस्ट में से, 19 प्रॉपर्टी में से। जवाहर जी मैं ये कह रहा हूं, अगर ये लिस्ट गलत है तो आप प्रवक्ता हैं, आपके पास आकर लिस्ट है, बता दीजिए कि इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं कब्जाई हुई है और सारी लिस्ट गलत है, लोगों को भी पता चल जाएगा। हाँ तो उत्तर ले लीजिए। आपने अगर मेरी डिबेट ध्यानपूर्वक सुनी थी तो मैंने इनको यही कहा, अगर इस सूची में किसी जमीन का कोई जो विषय है वो कोर्ट में पेंडिंग नहीं होगा और कहीं इन्होंने विधिवत रूप से लीज पर नहीं दे रखी होगी, ऐसी जमीन हम खाली करा देंगे। तो मैंने पहले भी बोला, अभी आपने कहा था, अभी अब मैं आपको कोट करता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसमें से वो जमीनें हैं जो लीज पे दी गई हैं और इनमें से वो जमीनें हैं जो कोर्ट में हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इनमें से जो जमीनें लीज पे नहीं दी गई होंगी और जो कोर्ट में पेंडिंग नहीं होंगी हम उनको खाली करा देंगे। तो पहले आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए कि ये है या नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये थी, अब आप कह रहे हैं आपको पता लग जाएगा तो आप बता देंगे। तो आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, दूसरों को सिखाने के पहले खुद सीखिए। रविंद्र सिंह धूल साहब मुझे ये बताइए कि सरकार का जो ये कहना है, जो मंत्री का कहना है, अब दूसरों को बोलने दीजिए, आप पहले फैक्ट्स चेक कीजिए। रविंद्र सिंह धूल साहब मुझे ये बताइए, सरकार का जो कहना है, जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं, इस पूरे विवाद को क्या और हवा दे रहे हैं और जो पहले से हो रहा था और उसमें अभी जो हो रहा है उसमें क्या फर्क है? देखिए, एक बड़ा स्पष्ट बता दूं कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए सरकार इस प्रकार के कदम आमतौर पर उठाती रहती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा किया गया है कि उनको किसी चीज से मना करके, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है अनिल विज जैसे मंत्री जो है, जिस प्रकार के बयान दे करके इसे एक मजहबी रंग देना चाहते हैं। एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को ये मजहबी रंग दे करके अपने एजेंडा पे आना चाहते हैं, जिस एजेंडा के बिना भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सर्वाइव नहीं करती। तो बिल्कुल चुनाव के समय पर इस प्रकार के बयान देना, उन्हें राष्ट्रीय पटल के ऊपर लेकर के आना बिल्कुल गैर वाजिब और गैर जरूरी है। इन्हें बात करनी चाहिए हरियाणा के विकास के ऊपर, बजाय इसके ये दूसरे मुद्दों के ऊपर लेकर के जाकर इसे डिरेल करके लोगों को बरगलाने का केवल प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चक्रपाणी महाराज साहब, आपकी पहले तो राय क्या है जो कहा गया है उसको लेकर? और बहुत सारे लोग कल से इसको लेकर डिबेट कर रहे हैं कि कई ऐसे मंदिर हैं जिनके आसपास भंडारा लगा दिया जाता है, उससे भी लोगों को दिक्कत आती है मंगलवार या शनिवार को, या फिर जो कांवड़िए निकलते हैं उससे भी लोगों को तकलीफ होती है। क्या इन चीजों को भी साथ में रोका जाना चाहिए अगर वाकई लोगों की तकलीफ जो है वो सरकार के लिए इतनी अहमियत रखती है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, खट्टर जी का जो बयान है मुख्यमंत्री होने के नाते, उनका बयान बिल्कुल सही है। इसमें दो राय नहीं कि जब नमाज अगर जो रोड पे अदा किया जाता है, हाईवे पे अदा किया जाता है, तो निश्चित रूप से पूरे न सिर्फ यातायात प्रभावित होता है बल्कि लोग भी बहुत ज्यादा वो होते हैं और उससे परेशानी सामना झेलना पड़ता है। रही बात, कई ऐसे स्थान है जो आप पूछ रहे हैं, कई ऐसे स्थान मेरे खुद निगाहों में जहां पे जानबूझ करके जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से धीरे धीरे पहले नमाज पढ़ा गया और उसके बाद उसको अधिग्रहित कर लिया गया, काफी ऐसे, और एक परंपरा दिखा करके उसको जमीन वो कर लिया गया। देखो, जहां तक मंदिरों और उसकी बात है, कोई भी मंदिर का कार्यक्रम होता है तो उसमें सरकार से परमिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्जिद जो नमाज पढ़ने के लिए वो वहां पे परमिशन लेना पड़ता, वो परमिशन नहीं लेते बल्कि ऐसे बैठते बैठते वो एक परंपरा बना लेते हैं और उनकी मानना होती है कि जी हम तो बैठते हैं, तो इतने दिनों से करते आ रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, वहां पे विवाद हो जाता है। यहां तक कि सरकार भी चाहती है खाली कराने, तो वो खाली करने को राजी नहीं होते बल्कि वो अपना अधिकार मान लेते हैं। और यही नहीं, कितने वक्फ बोर्ड की जमीन तक लोगों ने निजी हित में कब्जा कर लिया है। तो कहने का मेरा मतलब है, इबादत करनी है, भगवान की प्रार्थना करनी है। चक्रपाणी जी, इसमें एक चीज क्लियर करनी है, नमाज आप अपने मस्जिद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, आपका स्थान चिन्हित है वहां पे पढ़िए। सर, मेरा सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूं इसमें एक चीज क्लियर करनी होगी। मुद्दा ये है कि जमीन कब्जाई जा रही है या मुद्दा ये है कि लोगों को तकलीफ हो रही है?
अगर तकलीफ हो रही है तो बहुत सारे दूसरे धर्मों के भी ऐसे काम हैं जिसमें हिंदू धर्म का भी मैं जिक्र करूंगा, कावड़ियों से बहुत लोगों को तकलीफ होती है, तो उसका भी जिक्र कीजिए। और अगर जमीन कब्जाने का है तो फिर इसका प्रूफ होना चाहिए कि भाई कोई मंदिर जो है वो किसी अवैध जगह पर न बने और कोई मस्जिद जो है वो अवैध जगह पर न बने। नहीं, देखिए, कावड़ियों से कोई तकलीफ नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, कावड़ यात्रा जब जाते हो, फक्कड़पना में जाते हो, त्याग और उसके जाते हैं, और वो सिर्फ जाते कुछ दिनों की बात होती है, जाते हैं और चले आते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज की बात होती है, हर जुम्मे की बात होती है, नमाज की बात और हमारे हिंदू धर्म या सनातन से किसी प्रकार की हमें नहीं लगता कोई जमीन कब्जा कर लेता है, या कोई आप दिखाइएगा अगर एक भी उदाहरण हो तो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इसकी अब देखिए, रेलवे स्टेशन पे बैठ जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे यात्री खड़े होने की स्थान नहीं होता है और वहां पे नमाज पढ़ने लगते हैं कुछ लोग मिल करके, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी चीज प्रभावित हो जाता है ना। ठीक है, तो आप बस स्टैंड पे मौलाना दहलवी साहब, मुझे ये बताइए, अब आपने पूरा बाकी मेहमानों की भी राय सुनी। दो चीजें हैं, एक तो जमीन कब्जाने की बात हो रही है और दूसरा तकलीफ की बात हो रही है। तकलीफ के लिए जैसा जवाहर जी कह रहे थे कि वो नमाज ही कबूल नहीं होगी जिससे किसी को तकलीफ हो रही हो, क्या ये बात सही है? और दूसरा, कब्जाने की बात जो है वो कितनी सही है? सुशांत, मैं आपकी बातें तो शुरू करता हूं जो आपने अपने प्रीफेस में कही। देखिए, धर्म जो है बुनियादी तौर से व्यक्ति और पूरे समाज, या मैं कहूं तमाम इंसानों और जितने भी प्राणी, उनके लिए अच्छी चीज है। बदकिस्मती ये है कि मजहब का गलत इस्तेमाल हर जगह हुआ। क्या दरगाहों के बाहर कब्जे हों, मस्जिदों के बाहर कब्जे हों, ये अगर आप मैं और आगे चलूं, आप मुझको बताइए, आप चांदनी चौक रोजाना शाम के वक्त जाइए, वहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है। चक्रपाणी महाराज को भी मैं कहता हूं, रोजाना वहां जाके देखें कि आप पैदल चल नहीं सकते हैं। यही हाल आप बंगला साहब या उसके आसपास देख लीजिए, दरगाहों के आसपास देख लीजिए। ये एक हमने मजहब का जो इस्तेमाल करा, चक्रपाणी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या आपको चक्रपाणी जी याद नहीं कि एक तरफ हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ एक संत बेटे से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन कांवड़ियों की आस्था के नाम पर 18,000 से ज्यादा जो है गूलर के पेड़ों को काटने का आदेश यूपी सरकार ने दे दिया था कि क्योंकि गूलर अपवित्र होता है और कांवड़ियों से इसको तकलीफ होगी। उस वक्त आप और मैं कोई नहीं बोला था। इसलिए आस्था का इतना गलत इस्तेमाल कहीं नहीं होना चाहिए। जहां तक गुड़गांव की बात है, जो हमारे हरियाणा के जवाहर साहब बैठे हुए हैं और चक्रपाणी जी भी, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस चैनल पे कर रहा हूं, कोई एक जगह बता दें जहां कब्जा किया गया। सुशांत जी, परेशानी यह है कि गुड़गांव के अंदर जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, ये वो लेबर है जो बंगाल से, बिहार से, यूपी से वहां बसी हुई है। इनके लिए अपने पास कोई जगह नहीं है। फैक्ट्रियों के आसपास, और दिलचस्प बात ये जो कल ज्ञापन दिया गया है उन फैक्ट्री मालिकों की तरफ से दिया गया, जो जवाहर साहब को मालूम भी होगा, जो जिनकी फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, उनका कहना यह कि करीब में नमाज पढ़ के ये वापस आते हैं। पुलिस का कहना है कि 20 से 25 मिनट होते। फिर भी मैं कहता हूं, हाँ, हॉस्पिटल को, बच्चों का स्कूल, इसमें तकलीफ होती है। मैं ऐसी सड़क पर नमाज का कभी पक्षधर नहीं हूं। इसलिए बेहतर ये वक्फ बोर्ड ने अपनी बात रखी है। इसमें एक चीज तो है, जैसे मैं पूछ रहा था, जवाहर जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए कि जब मुख्यमंत्री ने कहा था तो उन्होंने तकलीफ का जिक्र ज्यादा किया था कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जहां जगह है आप वहां पढ़ लीजिए, चाहे मस्जिद हो, ईदगाह हो, वहां पर। लेकिन जब अनिल विज बोले तो वो कब्जाने के मुद्दे पर आ गए। इस वक्त हरियाणा की सरकार की जो चिंता है वो किस बात पर है, तकलीफ पर या कब्जाने पर? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री की अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उन्होंने नमाज का बिल्कुल विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर मुसलमानों को, हर नमाजी को अपनी नमाज पढ़नी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जहां पर विवाद हो जाए, कोई सार्वजनिक स्थल भी है, अगर वहां किसी को आपत्ति नहीं है तो कोई नमाज पढ़ता है, उसमें भी हमें आपत्ति नहीं है। परंतु जहां विवाद है, जहां जिस विभाग की जमीन है वो विभाग नहीं चाहता, वहां हमें आपत्ति है, उसके लिए हमने आपत्ति जाहिर की। जहां तक कब्जाने की बात है, तो अनिल विज जी ने जब ये स्टेटमेंट दी होगी, तो मुझे लगता है उनके सामने जो गुड़गांव के जिस पालम विहार के उदाहरण का मैंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि यहां जो जमीन थी वो सरकारी जमीन थी, जिस पर पहले नमाज पढ़नी शुरू हुई, बाद में मस्जिद भी बननी शुरू हो गई थी, पर वो कांग्रेस की सरकार में वो रुकी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये तथ्य दिए कि भाई ये जमीन सरकार। सुशांत जी, मैं जवाहर साहब आपको सही कर दूं, पालम विहार की मस्जिद की बात कर रहे हैं, उसमें हाईकोर्ट के अंदर मैं भी खुद, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, खुद एक पटिशनर, एक पार्टी है, वो मुद्दा वक्फ बोर्ड का और हुडा के बीच में चल रहा है कि जमीन किसकी है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, डीएलएफ के अंदर सुन लीजिए, डीएलएफ के अंदर 2 अलग-अलग सेक्टर, जो मैं यहां उनका नाम इतने ही लूंगा कि आपस में वहां अच्छा स्वभाव है। 2 मस्जिदें बनाने की बात आई, लोकल लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन संयुक्त हिंदू दल बना के उन दोनों मस्जिदों पर स्टे लिया गया है। आप मुझको बताइए, जब वक्फ की जमीन, इसी तरीके से बादशाहपुर के अंदर 3 मस्जिदें आपकी सरकार के दौर में तोड़ दी गई हैं,
खुद आपको मालूम है सोहना के अंदर जो बुनियादी मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है उसके अंदर एक सरकारी दफ्तर चल रहा है। हमारा कहना यह है, और देखिए ब्रिज साहब को मैं खट्टर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और सुशांत जी मैं इज्जत बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूं, मैं ब्रिज साहब पे इसलिए ज्यादा तबसरा नहीं करता क्योंकि उनके बयानात हमेशा ऐसे होते हैं, लेकिन खट्टर साहब की मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड आपके अंतर्गत आता है। वक्फ बोर्ड का अपॉइंट रईसा खान को खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने अपॉइंट किया है, इसलिए दो डिपार्टमेंट की बात है। आप सोहना की मस्जिद को छोड़ दीजिए, बौंसी की मस्जिद को खाली करवा दीजिए, जितने वक्त में खाली करवा दीजिए, कोई परेशानी की। ठीक है जवाहर जी, मैं इसका जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम इस विषय पर बने हुए हैं। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल से अगर लोगों को तकलीफ होती है तो उसको रोका जाना चाहिए और नमाज जो है मस्जिदों में पढ़ी जानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया और अनिल विज ने कह दिया ये जमीन कब्जाने की कोशिश होती है, तो उससे बात बढ़ते बढ़ते अब सवाल ये भी उठने लगा कि हिंदू धर्म में भी अगर कोई ऐसा कार्यक्रम है जिससे तकलीफ होती है तो वो रुकेगा क्या या नहीं रुकेगा। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जवाहर यादव हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, रविंद्र सिंह दुल है INLD के नेता, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं मुस्लिम धर्मगुरु, और स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी आप जवाब दे दीजिए जो सवाल पूछा था दहलवी साहब ने ब्रेक से पहले। एक बार सवाल पुनः दोहराएंगे प्लीज। दहलवी साहब जी, मेरा कहना यह था कि पालम विहार की जिस बात कर रहा है वो तो वक्फ बोर्ड और हुडा के बीच की बात थी, यानी दोनों सरकारी डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि ब्रिज साहब के बयान पे मैं इसलिए तवज्जो नहीं दे सकता क्या महात्मा गांधी को लेके हो या SP को तमाचा मारना हो, इसलिए वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन पे मैं कुछ मैं अपने चलिए आ गया विषय आपका। मैं मुख्यमंत्री जी से बात अरे सर आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, मुझको ये बताइए सोहना में जो मस्जिद है, बादशाहपुर में जो मस्जिद है, पटवापुर में जो मस्जिद है, इसके अलावा आसपास गुलाली में जो मस्जिद है, ऐसी 17 मस्जिदें हैं जमीनी मस्जिदें जिन पे कहीं भैंसे बन रही हैं, कहीं भूसा भरा हुआ है, कहीं कब्जे हैं। मेरी आपसे उम्मीद है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड भी आपके अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री उसके साथ सरपरस्त होते हैं, इनको खाली करवा दीजिए ताकि मस्जिदें तोड़ी गई। मुझे ऐसी कोई घटना जानकारी में नहीं आती कि हमारे कार्यकाल में किसी मस्जिद को अगर वो ठीक जगह है, लीगल है, उसको तोड़ा गया होगा। एक तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। 7 पुरानी मस्जिद, इलीगल तो हमने मंदिर भी तोड़े हैं, इलीगल तो वो 300 बादशाहपुर तो हमने मंदिर भी तोड़े, पुरानी मस्जिद थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत मस्जिद आती थी बादशाहपुर। हमने कब तोड़ दी? अरे सर हमने कब तोड़ दी? वो तो हुड्डा साहब के सरकार के समय झगड़ा हुआ था। हुड्डा साहब की सरकार थी उस समय 12-11 में, हम कहां थे उसमें? अच्छा वो पिछला छोड़ दिया, हुआ था। अरे सर देखिए वो जो झगड़ा हुआ था वो तो हुड्डा साहब की सरकार में हुआ था, मुझे पता है उस घटना का। चलिए आप वर्तमान में बता दीजिए, आ गया साहब आप वर्तमान में इन 17 मस्जिदों को खाली करवा दीजिए, वर्तमान में इन 17 मस्जिदों को खाली करवा दीजिए, सड़कें अपने आप खाली हो जाएंगे। हाँ आप सुन लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी जगह इल्लीगल कब्जा किसी भी जगह है तो वो इल्लीगल है, सरकार उसके साथ नहीं खड़ी। जहां भी गलत तरीके से कब्जा किया गया है, चाहे वो किसी भी जगह किया गया हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे वक्फ बोर्ड की हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो, हम उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे अगर उन सब तथ्यों की जांच करा लेते हैं। उपायुक्त की ये रिपोर्ट हमें आ जाती है कि वहां किसी ने अनैतिक रूप से कब्जा कर रखा है, हम खाली कराएंगे। ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं क्योंकि हम कहीं भी गलत चीजों को ये सरकार प्रमोट नहीं करती। जहां तक नमाज का विषय था, नमाज में हमारा इतना सिर्फ कहना है कि हर नमाजी अपनी नमाज पढ़े, उससे बिल्कुल रत्ती भर दिक्कत नहीं है, परंतु उसके कारण अगर कहीं विवाद होती है तो वो स्थान छोड़ देना चाहिए। केवल हमारा इतना आग्रह है, और इस विवाद को भी ये विवाद नहीं है, न हिंदू और मुस्लिम का ये कोई विवाद नहीं है, खत्म हो चुका। मुझे लगता है ये केवल हम लोग इसकी चर्चा में रह गए। बताइए वो जो आग्रह कर रहे हैं मुसलमान भी समझेंगे मुसलमानों को खुद से सोचकर कि अगर मेरी नमाज ही कबूल नहीं होगी जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है तो वो उनको खुद करना चाहिए, सरकार को, सरकार के प्रवक्ता को आग्रह क्यों करना पड़े? बिल्कुल सुशांत जी, पहली बात तो मालूम है कि जौहर साहब को मालूम होगा और यहाँ हमारे लोकदल के भी जिम्मेदार बैठे हैं। जिस दिन ये मामला आया उससे अगले दिन से लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, नहीं मुलाकात हुई। वहां के जो तीनों कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर जो यानी बल्दिया यानी जो कारपोरेशन उससे, और उनके ऊपर एक तीसरा कमिश्नर भी इनके तीनों से मिले गए जो साउथ इंडिया के, उन सब ने कहा, और सारे लोगों ने सही देखिए, मैं हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा, जितने लोग वहां गए उन सब ने कहा कि हम चाहते हैं
कि जुमा भी हो और लोगों को परेशानी भी न हो। इसलिए ऐसी जगह जहां पे लोगों को, आम लोगों को क्या सड़कों पर या कहीं भी परेशानी हो रही है, उसकी जगह ऐसी जगह इंतजाम कर दिया, क्योंकि जुमा भी आने वाला है। और एक दिलचस्प बात सुशांत जी, ये जो वहां पर मैंने नहीं कही, एक मिश्रा साहब जो वहीं के रहने वाले थे, उन्होंने कहा, कमिश्नर साहब से, उनको ही कोट कर रहा हूं कि साहब चूंकि प्रधानमंत्री रमजान का जिक्र किया और ये जितने लोग हैं यहां, ज्यादातर ये लोग ये रमजान में ज्यादा इबादत के लिए वो करेंगे, तो आप कुछ जगहों को कोडिफाइड कर दीजिए। उन्होंने उस पर हामी भर ली थी, लेकिन बिर्श साहब का बयान आते ही हालत ये हो गई है, मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाहर साहब को बता रहा हूं और लोकदल के अपने जो जिम्मेदार है उनको, कि हरियाणा, वो गुड़गांव से लेबर जो तबका है बिहार और बंगाल का, वो कल रात से पलायन कर रहा है। ये अपने आप में शर्म। जवाहर जी, मुझे एक चीज समझाइए कि जो आपने कहा, देहलवी साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जगह मिल जाएगी तो हम लोग भी दूसरी जगह कर लेंगे, फिर ये संघर्ष समिति जैसी चीज क्यों बनती है? क्या उनका सरकार पर भरोसा नहीं है कि अगर कोई चीज हो रही है गलत या तकलीफ है तो सरकार रोक लेगी? संघर्ष समिति की क्या जरूरत है? देखिए, ये तो वो लोग बताएंगे जिन्होंने संघर्ष समिति बनाई है। मैंने तो बनाई नहीं है, मेरी पार्टी ने नहीं बनाई है, मेरी सरकार ने नहीं बनाई है। ऐसा नहीं है कि सरकारें, चाहे वो हमारी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले चौटाला साहब की सरकार रही हो, जब जब विषय ये आया कि ईद की नमाज पढ़नी चाहिए तो लोगों को समस्या ना और अधिक से अधिक लोग आ सके, तो उसके लिए लीजर वैली पार्क और चौधरी देवीलाल स्टेडियम ये दिए ही जाते हैं ऑफिशियली, ये ऑफिशियली दिए जाते हैं और सभी सरकारें देती है कि जो क्या नाम है, ईद बड़ा विषय होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी को दिक्कत ना है और वो अपनी इबादत ढंग से कर सके, तो सरकारें कोऑपरेट करती है। हमें दिक्कत वहां है जो ऐसे विषयों का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जहां पर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जवाहर साहब, मैं बात बताऊं, निश्चित रूप से ये मैंने जमीन ट्विटर पे भी पोल डाला था, डिपार्टमेंट ने भी अपना और हजारों लोगों ने उसमें वोट भी किया। आपत्ति है तो दूसरे स्थान पर नमाज कर ले। हजारों लोगों ने इस ट्विटर पोल में वोट भी किया और 95% लोगों ने ये कहा था कि खट्टर साहब जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत, उसमें कुछ गलत उनको नहीं दिखा था, कि तकलीफ हो रही है तो वो मत कीजिए। अनिल विज साहब के बयान से थोड़ी जो है वो विवाद बढ़ा, ये तो आप भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं उससे विवाद बढ़ा। खट्टर साहब के बयान को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा था, हाँ उस पर चर्चा जरूर हुई थी कि इसको कैसे किया जा सकता है। चक्रपाणी महाराज, मुझे ये बताइए कि ये संघर्ष समिति की क्या जरूरत है, जब सरकार खुद ही काम कर रही है, मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं, उस पर विचार हो ही रहा है, संघर्ष समिति बनाने की क्या जरूरत थी? सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जरूरी है कि वहां पे हिंदू मुसलमान मिल करके बैठ करके इस बात को करें। और काफी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके धर्म गुरुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति ना आए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पे अगर जो नमाज पढ़ी जा रही है तो उस स्थिति में अगर तनाव होता है तो बिल्कुल गलत है और वो ठीक नहीं है, उचित उसको नहीं ठहराया जा सकता। और संघर्ष समिति देखो क्या है कि अगर जो किसी को लगता है कि जमीन कब्जा यहाँ पे करने का प्रयास हो रहा है या वो इस नाते बना दिया वो होगा किसी ने, लेकिन सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी ऐसे सार्वजनिक सर, मैं ये कह रहा हूँ चक्रपाणी जी, अभी आपने जवाहर जी को सुना, जवाहर जी ने क्या बोला था? जवाहर जी ने बोला कि जिस भी चीज का गलत तरीके से कब्जाया गया, चाहे वो मंदिर भी हो, हमारी सरकार ने हटाया है। यानी वो भी मान रहे हैं कि, और आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि ऐसा नहीं कि इस देश में सारे मंदिर जो है वो ठीक जगह पे ही बने हुए हैं, कई जगहों पर जगहों को कब्जाया गया है, तो उसके लिए सरकारें होती हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए संघर्ष समिति थोड़ी बनाई जाती है। नहीं सुशांत जी, एक बात तो है, देखो बीजेपी कई जगह ऐसे है कि मस्जिद तो एक भी नहीं तोड़ा है, मंदिर जरूर तोड़ दिया है। जयपुर में चाहे कितने भी प्राचीन हमारे मंदिर थे, ऐसा नहीं है, तोड़ दिया गया। तो मंदिर तो अभी तो जवाहर जी कह रहे थे हमने मंदिर तोड़ी है। सरकार जो भी सरकारें होती है मंदिरों पे तो सबसे ज्यादा प्रहार करती है, मस्जिद तोड़ने में उसको, अब वो तो देखिए सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे नमाज होता है, बल्कि वहाँ की जनता अगर जो वो करती है, आवाज उठाती है तो वो रुकता भी है। नहीं तो आप ये देखो मंदिरों को तोड़ने का कार्य कोई भी सरकारें हो ज्यादा करती है और बीजेपी तो सबसे ज्यादा करती है। जवाहर जी, क्या ये दिक्कत है? चक्रपाणी महाराज की शिकायत है कि मंदिर तो तोड़ दिए जा रहे हैं, मस्जिदों पे कार्रवाई नहीं हो रही, तोड़ी जाती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक रिएक्शन जवाहर जी का दिया जाता है, सरकारें चाहे कोई भी हो। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विजन है और हमारी सोच है, हमारा स्पष्ट मानना है जो इलीगल है वो इलीगल है, चाहे वो किसी भी धार्मिक संस्था का कोई भी वो हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और हमारा काम, हमने डेवलपमेंट के लिए अपने मंदिर भी हटाए हैं तो अपनी मस्जिदें भी हटाई हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हटाए हैं, लोगों के विकास के लिए भी हटाए। तो यहाँ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज करती है कि मंदिर तोड़ दो मस्जिद बचा दो या मस्जिद तोड़ दो मंदिर बचा दो, ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है।
ठीक है, धुल साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात तो इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले सरकार को जो है समाज से एक बार बात जरूर करनी चाहिए थी। सबसे पहली बात है नहीं, पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। मेरे हिसाब से बड़ा उन्होंने बात कही है, कोई निर्णय नहीं लिया हरियाणा सरकार ने। खट्टर साहब की एक बात आई, खट्टर साहब की जो भी बात आई, उसके बाद में अनिल विज जी का तो चलो मैं मुद्दा ही बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको तो जो है केवल मात्र जो है निंदनीय बयान दे करके अपने नंबर बटोरने होते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। लेकिन खट्टर साहब जिम्मेदारी से एक बात बोलते हैं तो उनकी बात को भी लेकर के चले, तो हम वहां पर आवश्यक है कि पहले समाज के लोगों को उसमें शामिल किया जाए। समाज के लोगों को शामिल करके आप इस प्रकार की बात कर लीजिए, निर्णय ले लीजिए, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप उन्हें मुहैया कराइए। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। समझिए, मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर तकलीफ होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। ये कह रहा हूं कि भविष्य में ले सकते हैं निर्णय। मैं कब्जे के ऊपर आता हूं। अनिल विज के अंबाला के अंदर वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और कब्जा करने वाले कुछ और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनको वो जाकर खाली कराना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की निंदनीय बयान दे करके इस मुद्दे को मजहबी रंग देने का कोई हक नहीं है। मैं इस बात में स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जवाहर जी जल्दी से जानता है कैसे यहां से उद्योगपति भगाए गए थे, कैसे पेट्रोल पंप के आगे गड्ढे खोदे गए थे, कैसे फर्जी एफआईआर की गई थी, पूरा हरियाणा जानता है। हेलीकॉप्टर जमीन से लेकर हेलीकॉप्टर तक विधायक सुरक्षित नहीं थे, पूरा हरियाणा जानता है। इसलिए आप चुप रहिए इस विषय पर, मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जवाहर जी मेरा समय नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। मैं इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं, जो है वो खाली करा देंगे आप। जो दहलवी साहब ने मस्जिदें गिनाई, अगर उन पर कब्जा है तो वो कब तक खाली हो जाएगा? देखिए, अभी इनकी लेटर मिला है, उपायुक्त महोदय जब आएंगे और इस पर राजस्व विभाग से राय लेंगे कि जो कंप्लेंट आई है वो वास्तव में कितनी वाजिब है। अगर वो वाजिब कंप्लेंट होगी तो निश्चित रूप से उसमें हम मदद करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और एक चीज मैं आप सभी लोगों से, चक्रपाणी जी महाराज से भी और लोकदल से भी और आपसे और तमाम लोगों से ये अपील करता हूं। मैं कल खुद वहां पे था। जो वहां से लेबर, देखिए लेबर कोई भी हो, वो देश के लोग होते हैं, निर्माण में कार्य करते हैं, लगातार कल रात से पलायन कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से उनको जो भी महासंघर्ष समितियां हैं उनको जिस तरीके से डरा धमका रही हैं, और खुद जो बंगाली ठीक है, वो तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उस पलायन को रोका जाए और वहां जाके आप लोग कोई प्लान नहीं हुआ हरियाणा। नहीं सर, जवाहर साहब ने खुद कहा, मैं खुद वहां पे था, मैं खुद था जिम्मेदारी से। मैं एक जिम्मेदार चैनल पे ये बता रहा हूँ आपको, जिम्मेदार चैनल पे। हिंदुस्तान के एक भी व्यक्ति ने पलायन नहीं किया। हाँ, कुछ बांग्लादेशी जरूर भाग गए होंगे। अरे सर, बिहार अररिया के लोग थे, अररिया कुछ बांग्लादेशी को लगाओगे। दहलवी साहब मुझे ये बताइए, जब तक जगह नहीं खाली हो रही है, क्या नमाज सड़क पर ही पड़ी जाएगी? हिंदुस्तान तो आने वाला है, नहीं भागा। कुछ बांग्लादेशी को लगाओगे होंगे जिनके पास ये सबूत नहीं होंगे कि वो हिंदुस्तान के। वो आप कुछ भी देखिए, कल ये तय हुआ है वहां पे, जो वहां पे तमाम लोग थे, हिंदू मुसलमान सभी लोग, कि कमिश्नर साहब से मिलके और खट्टर साहब से भी ये कहा जाएगा कि जिन जगहों पर कोई विवाद नहीं है, जहां ट्रैफिक जो है यानी प्रभावित नहीं हो रहा है, आम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, वातावरण सही रहेगा, आपस में सब मिलके उस जगह पे नमाज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मिलजुल कर जो है एक फैसला ले लिया जाए। जवाहर साहब भी इसका वादा कर रहे हैं ऑन एयर इस चैनल पर कि जिन मस्जिदों पर कब्जा किया हुआ है उसको हरियाणा सरकार खाली कराएगी, ताकि लोगों को ये दिक्कत न झेलनी पड़े कि कहां नमाज पढ़ने के लिए जाएं जुमे की, और उनके पास जगह हो, और मिलजुल कर चीजें हों तो ज्यादा बेहतर रहती हैं, सबके हक में रहती हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।